गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा पिछली क्लास में हम लोग संधि का टॉपिक कर रहे थे। कोई बताएगा मुझे संधि क्या है? एनीबॉडी? हाँ जी, ओके। ओके, यस अंशिका। दो व्यंजनों या स्वरों को मिला के एक नए शब्द की रचना करना। ओके, यस प्रबलीन। दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बने उसे संधि कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मेल, मेल होना, जुड़ना। मैंने आपसे कहा था दो शब्द हैं, ठीक है, इसका आखिरी वर्ण और इसका पहला वर्ण, यानी कि वर्णों का मेल हो रहा है आपस में। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। हमारे सिलेबस में स्वर संधि है, स्वर संधि के आगे भाग होते हैं जिसमें से हम दीर्घ संधि कर चुके हैं। दीर्घ संधि के नियम आप लोगों को मैंने बताए थे। नियम थे अ या आ, कोई भी हो क्या बनेगा, क्या बनेगा? आ। कोई भी हो ये हमेशा आ बनेगा। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। हिम प्लस आलय, हिमालय, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा नियम दीर्घ संधि में आपको बताया था कि या ई, दोनों में से कोई भी हो तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ई। और मैंने ये भी बताया था कि ई या आ का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे लिखना है, मात्रा लगेगी, ठीक है, शब्द के अनुसार। और तीसरा रूल क्या बताया था? उ या ऊ, कोई भी हो तो क्या बनेगा, बोलो? ऊ। जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। साधिका आप क्या लिख रही हैं बेटा? वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव, ठीक है। कोई भी अ या आ है, ई है, ऊ है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ आ, ई, ऊ। क्लियर? यह है दीर्घ संधि के नियम। आज हम करने जा रहे हैं गुण संधि। साथ साथ में नोट करते जाइएगा। स्वर संधि में है गुण संधि। गुण संधि के नियम क्या हैं? गुण संधि के नियम है, जब इस तरफ अ या आ हो, उस तरफ ई या ई हो। कोई भी
अ या आ हो लेफ्ट में, राइट में ई या ई में से कुछ भी हो तो वो बनेगा ए। ए कैसे याद रख सकते हैं हम? अ आ ई ए आई। अ आ के बाद क्या आता है? ए। आइए, शब्द याद रखो, आइए। पहले अ या आ में से कुछ भी, उसके बाद ई या ई में से कुछ भी, वो हमेशा बनेगा ए। उदाहरण दे रही हूं, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर। अ है यहां पर, पता है ना कि म नहीं है, अ है। अ और ई, ये वाला अ ई क्या बनेगा? ए। शब्द क्या बन जाएगा? परमेश्वर। अब ए तो हम लिखेंगे नहीं, मात्रा लिखेंगे ना, है ना? मात्रा लिखेंगे। परम एज इट इज आ गया, अ और ई से ए बन गया, पीछे स्वर, परमेश्वर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, सुर प्लस इंद्र। सुर प्लस इंद्र क्या बनेगा? सुरेंद्र। सुर एज इट इज, अ ई ए, ये बिंदी यहां पर, द्र, सुरेंद्र। क्लियर? राका प्लस ईश, आ और ई, ए क्या बनेगा? राकेश। और आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस के निशान के लेफ्ट राइट में कोई भी शब्द हो उसका अपना मतलब होता है। राका का मतलब क्या होता है? राका रात, रात का ईश, राकेश, राकेश मतलब चंद्रमा। ठीक है? परम, ईश्वर, सूर्य, इंद्र, राका, ईश। आपको मैंने संधि विच्छेद भी बताई थी ना, कि शब्द दिया है उनको अलग अलग करना है, नियमों के अनुसार अलग अलग होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? प्लस के निशान के इधर जो अक्षर है, शब्द है, वो अ या आ से खत्म हो, और ये शब्द ई या ई से शुरू हो, तो उनको मिलाकर ए बनेगा। क्लियर? एनी डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लो। नो? चलूं आगे? शो मी योर थंब इफ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? इधर अ या आ में से कुछ भी हो, अ या आ में से कुछ भी हो, और इधर उ या ऊ में से कुछ भी हो, तो बनेगा ओ। ओ देखो इधर, इसको याद करने का आसान तरीका, अ आ ई, इसको मैंने बताया ए बनेगा। आइए, आइए शब्द हम याद रख सकते हैं। हमें
चोट लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आ वो चोट लग गई, है ना, आओ वो, आ उ ओ, ठीक है। आ ई आ में से कुछ भी हो तो ए, आ उ में से कुछ भी हो तो ओ, ठीक है, क्लियर। देखिए इसके एग्जांपल, हित प्लस उपदेश, भलाई के लिए दिया गया उपदेश, हित उपदेश, अ उ शब्द कैसे बनेगा, हित लिखकर अ उ ओ उपदेश, हितोपदेश, क्लियर, क्लियर बेटा, हितोपदेश, ओके। लोक प्लस उक्ति, लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब कथन, कही गई बात, लोगों द्वारा कही गई बात, वेरी गुड। लो को, अब अ और उ ओ बन गया, लोकोक्ति, लोकोक्ति, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव क्या बनेगा, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, क्लियर, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें, ऑल क्लियर। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अब ये जो रेफ की मात्रा है ये ओ के इधर जाएगी, पता है ना, यहाँ लगती है रेफ की मात्रा, पहले नहीं लगेगी, मात्रा के इधर लगेगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, एनीबडी, नो, चलें आगे, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज तीसरा रूल, इसमें उसमें हमने 3 रूल्स किए थे, अ आ ई उ ऊ, इसमें भी 3 रूल्स हैं, अ ई ए आ उ ओ। अब तीसरा रूल जो है वो ये है, अ या आ हो, अ या आ हो और इधर री हो, री, पता है ना, री री ऋषि, वो बनता है अर, अर, अर का मतलब क्या होता है, ऊपर रेफ, रेफ होती है ना वो, प्लस के निशान के इधर अ आ में से कुछ भी हो, इधर री हो, वो बनेगा अर, अर मतलब रेफ, क्लियर, एनी डाउट, एग्जांपल्स देखो, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, अब आ और री, ये म ह रह जाएगा, आ और री ऊपर
रेफ। महर्षि। हाँ जी वेदांती। मैम आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। अंशिका माय वॉइस इज क्लियर। थंब शो करो अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। शो मी थंब। मान्य आवाज क्लियर है। वेदांती बहुत सारे बच्चों के बेटा मुझे थंब्स शो हुए हैं, आप प्लीज अपना एक बार कनेक्शन चेक करिए। वेदांती प्लीज चेक योर कनेक्शन बेटा। ठीक है। महा प्लस ऋषि। अब यहां पर महर्षि नहीं होगा क्योंकि आ और री का हमने रेफ बना दिया। ठीक है। महा प्लस यहां पर शी लिख के ऊपर रेफ। महर्षि। महर्षि। इसको महर्षि नहीं कहते, महर्षि। महर्षि भी नहीं कहना, महर्षि नहीं है, महर्षि। ठीक है। क्योंकि री और आ मर्ज होकर रेफ की मात्रा बन गई, इसलिए बना महर्षि। इसी तरह से सप्त प्लस ऋषि। सप्त और री ऊपर चला जाएगा, सप्तर्षि। इसे अब सप्तऋषि नहीं कहना, सप्तर्षि। सप्तर्षि। साधिका इधर आगे आ जाओ बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा तो। देव प्लस ऋषि। देवर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? रेज योर हैंड्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कौन सा? सप्त ऋषि। ये सप्त पीछे अ है, अ सुन रहा है, अ और री ऊपर चला गया, सप्त एज इट इज आ गया, उसके पीछे अ और री ऊपर चला गया, ये शी एज इट, सप्तर्षि। ई की मात्रा के साथ ही आएगी, र जो है रेफ की मात्रा वो ई के साथ ही आएगी। ठीक है। किसी और को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? ओके। आपकी बुक में पेज नंबर 20 पर, बुक पेज नंबर 20 खोलिए। बुक में पेज नंबर 20 पर दीर्घ संधि और गुण संधि दी हुई है। कुछ एग्जांपल्स हैं, रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। दीर्घ और गुण की दोनों की एग्जांपल्स। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। अधिक प्लस अंश, अधिकांश। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। देव प्लस आलय, देवालय। स प्लस आकार, साकार। न्याय प्लस आलय, न्यायालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। शस्त्र प्लस अस्त्र, शस्त्रास्त्र। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। वर्ग प्लस आकार, वर्गाकार। दया प्लस आनंद, दयानंद। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर।
उर्मी किरण, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, हरि प्लस ईश हरीश, मही प्लस ईश महीश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, देव प्लस उर्मी देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। उर्मी का मतलब है लहर, ठीक है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राका प्लस ईश राकेश, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ठीक है, आप लोगों को रूल्स आने चाहिए। रूल्स बहुत इजी हैं। प्लस के निशान के लेफ्ट राइट कोई भी अ या आ है तो आ, ई होने पर ई, ऊ होने पर ऊ, और अ ई ए, कोई भी अ है कोई भी ई है तो ए बनेगा, कोई भी अ आ है ऊ है तो वो ओ ही बनेगा, राइट। और अ आ में से कुछ भी है इधर रही है तो वो अर यानी कि रेफ की मात्रा। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा संधि में? एनी डाउट? नो, ऑल क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। आप संधि रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल आप संधि रिवाइज करके रखेंगे और किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, राइट। आगे करवाने जा रही हूँ पत्र का फॉर्मेट। हमारे सिलेबस में है थानाध्यक्ष को पत्र और नगर निगम अधिकारी को पत्र। आई थिंक आज पहले हम थानाध्यक्ष को पत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर्स, जो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, या आप किसी ऑफिशियल ऑफिसर को किसी को लेटर लिखते हैं, जिन्हें आप कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं, ठीक है। जैसे नगर निगम अधिकारी को हो गया, थानाध्यक्ष को हो गया, किसी संपादक को लिखना है, एडिटर को लिखना है, वो सारे होते हैं औपचारिक फॉर्मल लेटर्स। अनौपचारिक होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, माता पिता को लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं। आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र है जिसमें हम पहले कर रहे हैं थानाध्यक्ष को पत्र। थानाध्यक्ष को पत्र किन कारणों से लिखा जाता है? चोरी हो जाने पर, और कोई चीज चोरी हो गई उसके लिए, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसके लिए, आपके मोहल्ले में कुछ अज्ञात लोग घूमते रहते हैं, उनकी शिकायत करने के लिए थानाध्यक्ष को पत्र। ऐसा मैटर जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, वो सभी मैटर्स वो किस में आएंगे? थानाध्यक्ष को पत्र। जिसमें पुलिस की कार्यवाही होगी, जिसमें पुलिस आपके
आपकी समस्या का हल करे। ठीक है, उन सब के लिए थानाध्यक्ष को पत्र। आपका फोन गुम हो जाता है, ठीक है, तो आप थानाध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि मेरा फोन गुम हो गया है, स्कूटर चोरी हो गया, राइट, घर के आसपास किसी के घर में चोरी हो गई, इन सभी मामलों में थानाध्यक्ष को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, शुरू कैसे करेंगे, कोई बताएगा? सेवा में लेफ्ट साइड, यहाँ पर देखो कॉपी का मार्जिन लगा होता है ना, मार्जिन लाइन के साथ साथ आपने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना होता है। सेवा में सब लोग नोट करो, इसका प्रारूप नोट करो सब लोग, ये फॉर्मेट बता रही हूँ, प्रारूप। सेवा में थानाध्यक्ष थाना नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। थाना नंबर 4 जालंधर, जालंधर लिखने के बाद दिनांक, दिनांक कोशिश करके हमेशा न्यूमेरिकल्स में ही लिखें ताकि स्पेलिंग एरर का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, सेवा में थानाध्यक्ष, थाना नंबर, जालंधर, दिनांक, उसके बाद क्या लिखेंगे? विषय, वेरी गुड। विषय, विषय किससे रिलेटेड होना चाहिए? जो आपको टॉपिक दिया गया है, लेकिन आपने वो टॉपिक एज इट इज नहीं लिखना। मान लो टॉपिक है स्कूटर चोरी हो जाने पर थानाध्यक्ष को पत्र लिखे, तो आपने एज इट इज नहीं लिखना, स्कूटर चोरी हो जाने पर थानाध्यक्ष को पत्र लिखे। नो, आप लिखेंगे स्कूटर चोरी हो जाने की शिकायत या स्कूटर चोरी हो जाने संबंधी। ठीक है, आप इतना छोटा सा लिखेंगे कुछ शब्दों में, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे? महोदय, महोदय मतलब श्रीमान जी, रिस्पेक्टेड सर, राइट। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे सविनय निवेदन विद ड्यू रिस्पेक्ट। सविनय निवेदन यह है कि जब आप प्रिंसिपल मैम को लिखते हैं तो आप लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा हूं। ठीक है, लेकिन यहां आप क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश डैश मोहल्ला निवासी हूं। मैं आपका ध्यान, जो भी आपकी बात है वो आप लिखेंगे। मैं आपका ध्यान अपने चोरी हुए स्कूटर की ओर दिलाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, राइट। सारा कंटेंट आप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? भवदीय, भवदीय डैश नाम डैश पता। अपना नाम और अपना पता नहीं लिखना बिल्कुल भी। दिस इज द फॉर्मेट, भवदीय डैश नाम डैश पता। हाँ जी, कहीं कोई लाइन नहीं छोड़नी, नो, कहीं कोई लाइन नहीं छोड़नी है। कोई मैंने कॉमा नहीं लगाया, कोई पूर्ण विराम नहीं लगाया। कॉमा पूर्ण विराम सिर्फ कंटेंट के बीच में लगने हैं, जो सेंटर पार्ट है वहां पर। ऊपर नीचे कहीं कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, देखो मैंने कहीं कॉमा नहीं लगाया, कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया। सेवा में थानाध्यक्ष, थाना नंबर, जालंधर, दिनांक, विषय, महोदय। उसके बाद अपनी बात कहेंगे, लास्ट में भवदीय डैश नाम डैश पता। ठीक है,
मान लो स्कूटर चोरी की ही लेते हैं। स्कूटर चोरी हो जाने पर शिकायत करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। महोदय तक हो गया, उसके आगे हम क्या लिखेंगे? हाँ जी, के ऊपर लेकर आना चाहती हूँ, नहीं, हमारे वर्ड्स ठीक होने चाहिए, हमारे वाक्य निर्माण, हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैं आपका ध्यान अपने चोरी हुए स्कूटर की ओर दिलाना चाहती हूँ, के ऊपर लाना चाहती हूँ गलत है। मैं आपका ध्यान अपने चोरी हुए स्कूटर की ओर दिलाना चाहती हूँ। हाँ जी, आगे दोबारा बोलो। कल बैंक के पास मेरा स्कूटर चोरी हो गया। इसकी बजाय अगर हम ये लिखें कि कल दोपहर 12 बजे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गई थी, या कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक गई थी। बैंक के बाहर ही मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया था। 15 मिनट बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरा स्कूटर वहां पर नहीं था, और मैंने कई लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरा की भी मदद ली, लेकिन मुझे अपना स्कूटर कहीं भी नहीं मिला। ओके, उसके बाद आप उसके डिस्क्रिप्शन देंगे। मेरा स्कूटर स्लेटी रंग का है या लाल रंग का है या पीले रंग का है, उसका ये नंबर है, इस कंपनी का है, उसमें मेरे बहुत ही जरूरी कागज पड़े हुए थे। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि आशा है कि आप मेरा स्कूटर जल्दी ही ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे। लास्ट में धन्यवाद, भवदीय से पहले आप धन्यवाद लिख सकते हैं। ये यहाँ पर सेंटर में लास्ट में जहां खत्म हुआ धन्यवाद, यहां लिखने की बजाय भवदीय से पहले ही लिखो धन्यवाद, भवदीय डैश नाम डैश पता। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप धन्यवाद यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं आपकी आभारी रहूंगी या मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, भवदीय डैश नाम डैश पता, योर्स सिंसियरली। ठीक है, कल हम और पत्र डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाना चाहिए। ये पत्र आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।